पर आपसे जानेंगे नासिर दावड़ हमारे नुमाइंदे जो कि मौजूद हैं सवाबी इंटरचेंज के करीब ही। न सिर्फ ये कि मनासिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं बल्कि अपडेट भी कर रहे थे कि 2 सरकारी गाड़ियां हैं जिन्हें आग लगा दी गई है। पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद गाड़ियां जो हैं वो आग की लपेट में आई हैं क्योंकि झाड़ियों में आग लगी थी, लेकिन न सिर्फ ये कि झाड़ियों को आग लगाई गई है बल्कि गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। 8 गाड़ियां हैं जिन्हें आग लगाई गई है, 10 मोटरसाइकिलें हैं जो कि जलकर खाकस्तर हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ हमें मुस्तकिल अपडेट कर रहे हैं कि ये आग बढ़ती जा रही है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी यहीं पर मौजूद हैं। दोबारा राब्ता होगा तो हम उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये देख रहे हैं कि वहाँ पर झाड़ियों में भी आग लगी है और गाड़ियों को आग लगा दी गई है, तो ये सूरत हाल तो बहुत कशीदा है, किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और देखना ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अब क्या रद्द-ए-अमल सामने लेकर आती है, क्योंकि जाहिर है सवाबी इंटरचेंज अहम इंटरचेंज है जहाँ पर रुकावटें लगाई गई थी ताकि लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ न आ सके, अंदर न दाखिल हो सकें, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मौजूद मुजाहिरीन ने कंटेनर्स को हटा दिया। कारकुनान की जानिब से इस आग को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है ताकि जो आग ये लगी हुई है उसमें चीजें डाल के मजीद इस आग को फैलाया जा रहा है, जो कि यकीनन काफी नुकसानदेह भी है और काफी परेशान कुन सूरत हाल भी है। जैसे कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पर झाड़ियों में आग लगी है और हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि जो 2 पुलिस की गाड़ियां थी, प्राइवेट गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को भी आग लगा दी गई मुजाहिरीन की जानिब से। तो सूरत हाल इस वक्त सवाबी इंटरचेंज पर काफी कशीदा है और हमने अभी देखा भी जो आग है वो अब मोटरवे की तरफ भी आ रही थी, जो आसपास ड्रिल लगी है उसको भी अपनी लपेट में लिया उस आग ने। और यहाँ पर मुजाहिरीन भी जमा है जो कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोपहर से ही सूरत हाल काफी कशीदा हुई, लेकिन कुछ देर पहले से हमने देखा कि अब मुजाहिरीन की जानिब से भी बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुजाहिरीन भी पुलिस पर गुलेलों से पथराव कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं। ये सवाबी इंटरचेंज मोटरवे उसके आसपास के भी मनाजिर आप देख सकते हैं जहाँ झाड़ियों में आग लगा दी गई है और पुलिस की 2 गाड़ियों को भी आग लगाई गई है, जो कि इस तमाम तर कशीदा सूरत हाल में ज्यादा देखने में ये भी आ रहा है कि जो कंटेनर से उनको भी हटाया गया क्रेन की मदद से और साथ ही साथ गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो कोशिश कर रही है कि मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोके और इसके सिलसिले के लिए पुलिस आंसू गैस के शेल फायर कर रही है, लेकिन मुजाहिरीन पुलिस पर अब पथराव भी कर रहे हैं और आसपास जो अमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाबी में पीटीआई के कैंप ऑफिस में कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि रास्ते खुलने पर आपको बुला लेंगे, चाहे आप वहां पर हों या फिर कल हों, तब तक आपने यहीं रहना है, रास्ते खुले या ना खुले आपने यहीं पे रहना है और आज हमें बहादुरी दिखाना होगी। ये कहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि किसी ने घबराना नहीं है, सबसे आगे वो खुद होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कारकुन आगे बढ़कर पंजाब पुलिस का घेराव करें। केपीके को मुल्क से काटने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे जुर्रत हुई कि हमारे सूबे का रास्ता रोका गया, ये कहा था सवाबी में पीटीआई के कैंप ऑफिस में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने, जिन्होंने कहा था कि रास्ते खुलने पर आपको बुला लेंगे, चाहे आज खुले या कल, ताहम तब तक आपने यहीं पे रहना है और आज हमें बहादुरी का मुजाहरा करना है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि बहादुरी का मुजाहरा करना है और घबराना नहीं है, सबसे आगे वो खुद होंगे। अब बहादुरी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कंटेनर्स को हटाया गया, क्रेन्स लाकर कंटेनर्स को रास्ते से हटाया गया और उसके बाद झाड़ियों को भी आग लगा दी गई, गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। सरकारी गाड़ियां हैं जिन्हें आग लगाई गई है। हमारे नुमाइंदे यहीं पर मौजूद है जो मैं अपडेट कर रहे थे कि गाड़ियों को आग लगाई गई है बाकायदा तौर पर। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा था कि कारकुन आगे बढ़कर पंजाब पुलिस का घेराव करें। केपीके को मुल्क से काटने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे जुर्रत हुई कि हमारे सूबे का रास्ता रोका गया, क्या इस मुल्क में कोई आइन है, ये सवाल उठाए गए थे, ये बात की गई थी पीटीआई के कैंप ऑफिस में जब सवाबी में खिताब किया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। इसके अलावा उन्होंने सवाबी इंटरचेंज पर भी खिताब किया था, वहां भी उन्होंने हुकूमत को ललकारा था और शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं सूरत हाल ये है कि सवाबी इंटरचेंज पर कई मुकामात पर आग लगी हुई है, झाड़ियों में भी आग लगी हुई है, गाड़ियों में भी आग लगी हुई है और ये आग लगाई गई है। हमारे नुमाइंदे से हमने ये कंफर्म किया कि क्या कहीं झाड़ियों में आग लगने की वजह से तो गाड़ियां लपेट में नहीं आई, तो उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने नुमाइंदे ने बताया नासिर दावड़ ने कि ये आग गाड़ियों को लगाई गई है, जिनमें से 2 सरकारी गाड़ियां हैं, 8 कुल गाड़ियां हैं जो कि आग में इस वक्त जल रही हैं, जबकि 10 मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तो पीटीआई के कारकुन इस वक्त मुश्तइल हैं और सवाबी इंटरचेंज पर मौजूद रुकावटों को हटाने के बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
दो जगह के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। एक जानिब सवाबी इंटरचेंज के आसपास के इलाके के मनाजिर हैं जहां पर कुछ देर पहले झाड़ियों में आग लगाई गई, और दूसरी जानिब सवाबी इंटरचेंज की उस जगह के मनाजिर हैं जहां पर क्रेन की मदद से कंटेनर हटाने की कोशिश की जा रही है। सवाबी इंटरचेंज पर दो जगहों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए थे, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम रास्ते की रुकावटें हटाकर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इसी सिलसिले में क्रेन की मदद से जो कंटेनर्स रास्ते में रखे गए थे उनको हटाया जा रहा है। जो मट्टी से वहां पर रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी उससे भी हटाकर आगे रास्ता बनाया जा रहा है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है कि हर हाल में तमाम रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सुबह से ही अब तक ये सवाबी इंटरचेंज पर मौजूद हैं जहां से रुकावटें हटाई जा रही हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल साथ ये भी है कि आसपास जो झाड़ियों में आग लगाई गई वो आग काफी बड़े रकबे पे भी फैली है। साथ ही साथ पुलिस की जो दो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को भी नजरे आतिश किया गया। अब पुलिस कोशिश कर रही है कि मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक बाकायदा कोई अहकामात नहीं आए हैं कि किस तरह मजीद इन मुजाहिरीन को रोका जाए। पुलिस के पास सिर्फ एक हथियार है, आंसू गैस के शेल, और वो उससे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की और रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुजाहिरीन अब दूसरे रास्ते बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में झाड़ियों में भी आग लगा दी गई। सवाबी इंटरचेंज जो कि इंतहाई अहम इंटरचेंज है, इंतहाई अहम रास्ता है, पेशावर को दूसरे इलाकों से मिलाता है, वहां पर इस वक्त मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाई गई है, और अभी हम देख भी सकते हैं कि मुजाहिरीन जो कंटेनर है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकिल कोशिश की जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से कि वो कंटेनर्स को हटाएं क्रेनों की मदद से और रास्ता क्लियर करें और उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ जाएं, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी तरफ से वो भी पूरी कोशिश कर रही है। ख्वाजा साद रफीक से जब बात हुई उन्होंने कहा कि पुलिस के पास आंसू गैस के शेल हैं, फायर नहीं किया जा रहा, सिर्फ टीयर गैस इस्तेमाल की जा रही है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। बार बार वो ये कह रहे थे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला खुद आना चाहते हैं, अपनी काबीना को लाना चाहते हैं, प्रोटोकॉल भी देंगे, सब कुछ देंगे, आए इत्मीनान से दाखिल हो रहें, लेकिन अगर जत्थे साथ लेकर आएंगे, अगर ऐसे लोग साथ लेकर आएंगे जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में झंडे हैं, तो फिर और अगर वो इस नीयत से आ रहे हैं कि वो हमलावर होंगे तो फिर उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें बाहर ही रोका जाएगा। और इस बात को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा को बाकी पाकिस्तान से अलग कर दिया गया है, काट दिया गया है, और ये हिम्मत कैसे हुई अलग करने की, काटने की। तो दो तरफ के मौक़िफ़ हैं जो कि हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये भी बताएं कि 4 कंटेनर हैं जो कि हटा दिए गए हैं मुजाहिरीन की जानिब से, और हम बार बार बता रहे हैं कि क्रेन लाई गई है वजीर आला की जानिब से, और इस क्रेन की मदद से सरकारी बताया जा रहा है कि ये मशीनरी है जो कि इस्तेमाल की जा रही है। यही पॉइंट है जो हुकूमत कह रही है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी क़यादत कौन कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, जिसकी क़यादत में, जिसकी सरपरस्ती में इस वक्त ये काम हो रहा है कि जो कानून के तहत, या यूं कह लीजिए कि दफ़ा 144 के तहत जो कंटेनर लगाए गए रास्ता रोकने के लिए, उन कंटेनर्स को हटाने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सरकारी इमलाक को इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उन कंटेनर्स को हटाने के लिए। यानी सरकार बमुकाबला सरकार, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लगाए गए थे कंटेनर्स वो भी हुकूमत की जानिब से लगाए गए, और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उसकी सरपरस्ती जो है वो खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर